नमस्कार साथियों, जीएस मिनी ऑफिशियल में आप सभी लोग का स्वागत है और मैं हूं संदीप सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट लेवल 2 में हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन लग चुका है। साथियों, आज की वीडियो में हम दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि कितने प्रश्न डिलीट होंगे, ऑब्जेक्शन लगने के बाद कितने प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा और डिलीट प्रश्नों के बाद आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस साथियों, कितने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, इसके बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे। इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि देखो, ये जो डिलीट प्रश्न वाला खेल है, डिलीट प्रश्न वाला जो विषय है, ये बहुत से लोगों का खेल खराब कर देगा। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि जब आंसर की आई थी, आंसर की ने बहुत से लोगों का स्कोर कम कर दिया, बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फेर दिया। क्योंकि आंसर की आने के पहले लोगों का स्कोर जो 125 130 बन रहा था, वही स्कोर उनका 105 108 के ऊपर नहीं रह गया है। बहुत से लोगों का स्कोर 100 105 के आसपास ही रह गया है। तो आप सभी जानते हैं कि आंसर की ने लोगों का खेल खराब कर दिया है और वही चीज़ डिलीट प्रश्न भी करने वाले हैं। डिलीट प्रश्न क्या होगा? डिलीट प्रश्न बहुत से लोगों को या तो बॉर्डर के अंदर कर देंगे, जो बॉर्डर पे खड़े हैं एकदम कट ऑफ वाली, या बॉर्डर के उनको बाहर कर देंगे। तो साथियों, इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर टू द पॉइंट आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो आप पूरा देखें, तभी आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है साथियों, रीट लेवल 2 हिंदी लेवल 2 में डिलीट प्रश्नों के बाद आपकी क्या रहेगी अनुमानित कट ऑफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिलीट प्रश्नों के बारे में, कितने प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि बहुत से हिंदी में बहुत से प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही थे। या तो प्रश्न गलत थे या ऑप्शन गलत थे, या उसमें क्या था कि एक से अधिक ऑप्शन सही थे। ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में लोगों ने बहुत से प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां लगाई हैं। करीब 15 से 18 प्रश्नों के ऊपर लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं। अब ऐसी स्थिति में अब इतने प्रश्नों के ऊपर अगर आपत्तियां लगी हैं तो ये देखना होगा कि कितने प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है। देखिए, जो मेरा अनुमान है और जो मैंने चीज़ों को परखा है, समझा है, और जो प्रश्न है, प्रश्नों के जो प्रमाणिक जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उन सब के आधार पे जो मेरा निष्कर्ष निकला है, वो मैं यही निष्कर्ष निकला है कि 7 से 8 प्रश्न साथियों हर हाल में डिलीट होंगे। ये कम से कम की बात कर रहा हूँ। प्रश्न तो वैसे 10 से 12 प्रश्न बन रहे हैं जो डिलीट होने चाहिए, लेकिन कम से कम अगर बात करें 7 से 8 प्रश्न हर हाल में डिलीट होंगे। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 2 या 3 प्रश्न डिलीट होंगे, ऐसा साथियों नहीं होगा। 7 से 8 प्रश्न हर हाल में डिलीट होंगे। अगर बोर्ड उनको डिलीट नहीं करेगा तो उनके संबंध में जो प्रमाण प्रूफ साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसको लेके लोग कोर्ट केस की ओर भी जा सकते हैं, लोगों से जो बात हुई है। अब देखिए, प्रश्न आपके कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, ये प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 91, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष है। इसमें बोर्ड ने कन्या को माना, लेकिन प्रभा के संबंध में भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके संबंध में काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों आपका डिलीट होगा। इसको अपने स्कोर में, अपने अटेम्प्ट में इसको आप काउंट बिल्कुल ना करें। ये दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें आपका बोर्ड ने कंजूसी माना है, लेकिन सठता के संबंध में भी लोगों ने काफ़ी प्रमाण उपलब्ध कराए हैं और प्रमाण उपलब्ध हैं भी, और इसके ऊपर लोगों ने भर भर के आपत्तियाँ लगाई हैं। तो साथियों, ये प्रश्न भी आपका डिलीट होगा। ये प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर आपका 108, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। जिसमें आपका क्रोश और कोड़ को बोर्ड ने सही माना है, लेकिन अरिष्ट और रीठा के संबंध में भी काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हैं और लोगों ने इसके ऊपर जमकर भर भर के आपत्तियां लगाई हैं। तो इसको भी आप लोग डिलीट मानिए, ये भी आपका 100% डिलीट होगा। इसको भी अपने स्कोर में आप लोग साथियों काउंट मत करिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 66, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, इसको बोर्ड ने सही माना है, लेकिन बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। इन तीनों के संबंध में, खासकर ए और सी के संबंध में काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हैं। लोगों ने इसके ऊपर जमकर आपत्तियाँ लगाई हैं। ये प्रश्न भी साथियों आपका डिलीट होगा। इसको भी अपने स्कोर में आप लोग साथियों काउंट मत कीजिए।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 50 है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है, जिसमें बोर्ड ने रंगमंच एवं अभिनय माना है, लेकिन लोक संगीत के संबंध में भी काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हैं और प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध हैं, जिसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। तो ये प्रश्न साथियों आपका डिलीट होगा। साथियों अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जिसमें बोर्ड ने डिब्बा को माना, लेकिन युवा के संबंध में भी काफ़ी प्रूफ उपलब्ध हुए हैं, लोगों ने इस पर जम जम के आपत्तियां लगाई हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों आपका डिलीट होगा, इसमें भी आपको नो डाउट ये प्रश्न आपका डिलीट होगा। और ये प्रश्न आप देख लीजिए, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें दातार सिंह को बोर्ड ने माना है, लेकिन जो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे उनका इसमें विकल्प ही नहीं दिया गया, उसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ये साथियों ये प्रश्न 100% आपका डिलीट होगा, इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। अपने स्कोर में स्कोर आपने ऐड किया है तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। और अगर अगले प्रश्न की ओर बात करें तो प्रश्न नंबर 71 आपका है, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है, जिसमें बोर्ड ने अंचल को माना है, लेकिन क्षेत्र पर भी लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन लगाए हैं, इसके संबंध में काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हैं। तो साथियों ये 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो हर हाल में डिलीट होंगे, और ये डिलीट होने के बाद साथियों क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगी। क्या होगा, ये जो 7 और जो 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं, ये समझ लीजिए आपको या तो अंदर कर देंगे कट ऑफ के, या तो कट ऑफ के बाहर कर देंगे, जैसा आंसर की में हुआ था। आंसर की आने के पहले लोगों के बहुत स्कोर थे, लेकिन आंसर की आने के बाद लोगों का स्कोर डाउन हो गया। वही चीज़ आपका क्या होगा, जब ये डिलीट प्रश्नों का ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की यानी फाइनल आंसर की आएगी, तो उसके बाद क्या होगा, लोगों का स्कोर साथियों काफ़ी कम हो जाएगा। कम आने के बाद आपकी जो कट ऑफ है, जो अनुमानित कट ऑफ है, वह काफ़ी कम रहेगी। क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। और साथियों को यकीन मानिए, अगर आप लोग इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो 100% अपने आप को मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लोग जो शुरुआत में बोल रहे थे कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वही लोग कट ऑफ को डाउन कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इस कट ऑफ के अंदर अगर आप लोग साथियों आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को एकदम 100% सेफ मानिए। साथियों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। क्या आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। मेरे पास जो डेटा है वो करीब 19,000 प्लस बंदों का डेटा है, जिनसे मैंने बात करने के बाद ही मैंने इस कट ऑफ को बताया है। और यकीन मानिए आप लोग साथियों, इस कट ऑफ के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 100 से 105 प्रश्न साथियों अगर आपके सही बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस शर्त यही है कि आपके डिलीट प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग और गलत प्रश्न ये सब लेस करके सब काट पीट के आपके 100 से 105 स्कोर अगर आपका बनना है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 3 प्रश्नों का जो है क्या होगा, फेरबदल हो सकता है। जो मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ इसमें 2 से 3 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, उससे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कट ऑफ आपकी 115, 118, 120 तक जाएगी। ऐसा साथियों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिलीट प्रश्नों के बाद आपके लोगों का स्कोर कम होगा। जब स्कोर लोगों का कम होगा तो जाहिर सी बात कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका स्कोर 97 से 100 के बीच बनना है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। वहीं बात करें अगर ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में साथियों 94 से 97 स्कोर अगर आपका बनना है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं अगर बात करें एससी की, एससी में आपका 90 से 92 स्कोर साथियों आपका है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सेफ हैं। एसटी की बात करें तो एसटी आपका साथियों 88 प्लस स्कोर बनना है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, ये प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और प्रश्न कौन कौन से, डिलीट प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग और गलत प्रश्न, ये सब लेस होने चाहिए, सब काट पीट के आपका इतना स्कोर सही होना चाहिए। वहीं अगर बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में साथियों स्कोर अगर आपका 96 प्लस बनना है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इतना स्कोर बनना है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन तय है। बस यही है कि प्रश्न आपके इतने गलत नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लोग कट ऑफ को शुरुआत में बहुत हाई बता रहे थे, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो लोग कट ऑफ को नीचे धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि आंसर की आने के बाद लोगों का स्कोर काफ़ी कम हो गया है। आंसर की के पहले लोगों का स्कोर कितना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन आंसर की आने के बाद लोगों का स्कोर कम हो गया है। वही चीज़ डिलीट प्रश्नों के बाद ही भी होगा। डिलीट प्रश्नों के बाद क्या होगा, लोगों का स्कोर और कम हो जाएगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का रिजल्ट आ जाएगा, लोगों का सिलेक्शन जो हाई स्कोरर है वो वहाँ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट
कट ऑफ है वो कम ही जाएगी, इतनी हाई फाई साथियों कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।